सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक सरस हिंदी व्याकरण भाग 9 की पृष्ठ संख्या 316 एवं 289 पर दिए लोकोक्तियां एवं वर्तनी की सामान्य अशुद्धियों पर चर्चा करेंगे। यह कार्य आपको 8 फरवरी 2021 को भेजा जा रहा है। यह आवाज कल्पना शर्मा की है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय लोकोक्तियां है। आप सभी अपनी अपनी व्याकरण की पुस्तक और उत्तर पुस्तिका निकाल लें और पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। मैं पाठ के बीच-बीच में आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। प्रश्न सुनकर आप अपनी ऑडियो को 3 मिनट के लिए विराम देंगे तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपका ध्यान विषय की ओर केंद्रित होना आवश्यक है। बच्चों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि लोकोक्तियां क्या होती हैं। लोकोक्ति शब्द लोक जमा उक्ति इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित या प्रसिद्ध बात। इसे कहावत भी कहते हैं। यह एक ऐसा कथन होता है जिसे किसी बात को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पर लोकोक्तियां बनती हैं। अपने कथन की पुष्टि के लिए तथा उपदेश देने के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग प्रभावकारी सिद्ध होता है। उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित चित्र को देखिए। बच्चों, इस चित्र में एक लेखक अपने अनपढ़ मंगलू से हिंदी साहित्य के बारे में बात कर रहा है, परंतु अनपढ़ एवं सीधा सादा मंगलू उनकी बातें ठीक से समझ नहीं पा रहा है। लेखक महोदय यह नहीं जानते कि मंगलू जैसा अनपढ़ व्यक्ति इस गूढ़ विषय को नहीं समझ सकता। किसी ने सच कहा है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद एक लोकोक्ति है जो इसी प्रकार की स्थिति में प्रयोग की जाती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि बंदर अदरक का स्वाद नहीं जानता, बल्कि इसका विशेष अर्थ है कि मूर्ख व्यक्ति गूढ़ विषय की परख नहीं कर सकता। इस प्रकार कहा जा सकता है
कि लोगों द्वारा अनुभवों के आधार पर कही गई उक्तियां लोकोक्तियां कहलाती हैं। लोकोक्ति अपने शाब्दिक अर्थ का बोध नहीं कराती, बल्कि विशेष अर्थ का बोध कराती हैं। लोकोक्ति के प्रभाव से कथन प्रभावशाली बन जाता है। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य है। आइए लोकोक्ति और मुहावरे के अंतर को भी जान लेते हैं। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, जबकि लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग पर्याय वाक्य के अंत में किया जाता है। लोकोक्ति का प्रयोग किसी बात के समर्थन, विरोध या खंडन करने के लिए किया जाता है। बच्चों, अब मैं आपकी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 316 पर दी गई लोकोक्तियों को पढ़ूंगी। आपका ध्यान अपनी अपनी पुस्तक पर ही केंद्रित होना चाहिए। पहली लोकोक्ति है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इस लोकोक्ति का अर्थ है, हानि होने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं। वाक्य है, पहले मेहनत नहीं की, अब फेल होकर पछताते हो। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। दूसरी लोकोक्ति है, अंधों में काना राजा। इस लोकोक्ति का अर्थ है, गंवारों में साधारण शिक्षित। वाक्य इस प्रकार है, सुधा की सारी कक्षा नालायक है, केवल सुधा ही पढ़ने में कुछ अच्छी है, तो अपना रोब जमाती है। किसी ने सच ही कहा है कि अंधों में काना राजा वाली कहावत चरित्रार्थ होती है। तीसरी लोकोक्ति है, अंत भले का भला। इस लोकोक्ति का अर्थ है, अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। और इस लोकोक्ति पर आधारित वाक्य है, राहुल आप हमेशा अच्छे कर्म करो। अगर आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं भी करता तो कोई बात नहीं, अंत भले का भला होता है। चौथी लोकोक्ति है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। इस लोकोक्ति का अर्थ है, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसना। वाक्य है, वह लुटेरों के चुंगल से बच निकला, किंतु किसी जेब कतरे ने उसकी जेब काट ली। वही बात हुई कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। एक पंथ दो काज। इसका अर्थ है, किसी काम के दो लाभ होना। वाक्य है, मेरे भाई ने संगीत का कॉलेज खोला है, इससे उसका अपना अभ्यास हो जाता है, साथ ही कुछ कमाई भी हो जाती है।
इसको कहते हैं एक पंथ दो काज। अगली लोकोक्ति है अंधी पी से कुत्ता खाए। इस लोकोक्ति का अर्थ है परिश्रम कोई करे, लाभ दूसरे उठाएं। वाक्य है राम के पिता ने खून पसीना बहाकर धन कमाया, किंतु उसे देखो मजे कर रहा है, धन को पानी की तरह बहा रहा है। सच है, अंधी पी से कुत्ता खाए। सातवीं लोकोक्ति है अधजल गगरी छलकत जाए, और इस लोकोक्ति का अर्थ है छोटा आदमी बड़ा दिखावा करता है। वाक्य है हिंदी तो ठीक लिखनी आती ही नहीं, बताते हैं अपने को संस्कृत का विद्वान। ठीक ही कहा है, अधजल गगरी छलकत जाए। आठवीं लोकोक्ति है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ है अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। वाक्य है भगत सिंह ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आगे है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। इसका अर्थ है सबका भिन्न भिन्न मत। वाक्य है कई विरोधी दल हैं, कोई किसी को नहीं सुनता, यहां तो सबकी अपनी अपनी डफली अपना अपना राग है। आगे है आ बैल मुझे मार। इस लोकोक्ति का अर्थ है स्वयं मुसीबत बुलाना। और वाक्य है तुम्हें साथ में काम पर लगाकर मैंने तो खुद ही आ बैल मुझे मार वाली कहावत सिद्ध कर दी है। आंखों का अंधा नाम नयन सुख। इस लोकोक्ति का अर्थ है नाम के प्रतिकूल कार्य करना। वाक्य है इसका नाम तो करोड़ी मल है, परंतु पैसा पास नहीं। क्या कहने, आंखों का अंधा नाम नयन सुख। आगे कुआं पीछे खाई। इस लोकोक्ति का अर्थ है दोनों ओर से विपत्ति। वाक्य है यदि घर पर रहूं तो माताजी क्रोधित होती हैं, और दुकान पर जाऊं तो पिताजी बोलते रहते हैं। मेरे लिए तो आगे कुआं पीछे खाई वाली बात है। आगे है गेहूं के साथ घुन भी पीसता है। इस लोकोक्ति का अर्थ है अपराधी के साथ निरपराध भी हानि उठाता है। वाक्य है हड़ताल में मैंने कोई भाग नहीं लिया था, लेकिन जब सारी कक्षा को सजा दी गई तो मेरी बारी भी आ गई। ठीक ही है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। आगे है आम के आम गुठलियों के दाम। इस लोकोक्ति का अर्थ है एक काम दुगुना लाभ। वाक्य है कई स्त्रियां पहले वस्त्रों को खूब घिसने तक पहनती हैं और बाद में कपड़े इकट्ठे करके बदले में बर्तन आदि ले लेती हैं। यह तो आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात हुई। अगली लोकोक्ति है आंख का अंधा गांठ का पूरा।
इस लोकोक्ति का अर्थ है मूर्ख किंतु धनी। वाक्य है, मुकेश पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, पैसे तो अधिक कमा लेता है। वह आंख का अंधा, गांठ का पूरा है। आगे है, ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। इस लोकोक्ति का अर्थ है भाग्य की विचित्रता। वाक्य है, मां मजदूरी करती है और बेटों के घर नौकर लगे हुए हैं। इसी को कहते हैं ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। आगे है, उल्टे बांस बरेली को। इस लोकोक्ति का अर्थ है उल्टा काम। और वाक्य इस प्रकार है, वह तो पहले ही बहुत धनी है, उसे और धन देना तो उल्टे बांस बरेली वाली उक्ति को सार्थक करना है। आगे है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस लोकोक्ति का अर्थ है अपना दोष ना मानकर कहने वाले पर दोष लगाना। और वाक्य है, सोहन ने मेरी किताब फाड़ दी, पूछने पर मुझे ही डांटने लगा। यह तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आगे है, ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका अर्थ है दिखावा अधिक, सार कुछ नहीं। और वाक्य है, लड़की की शादी में सजावट तो बहुत की, परंतु भोजन किसी काम का नहीं था। यह तो वही बात हुई, ऊंची दुकान फीका पकवान। आगे है, एक अनार सो बीमार। इस लोकोक्ति का अर्थ है वस्तु थोड़ी, मांग अधिक। वाक्य है, किताब तो मेरे पास एक है, लेकिन कक्षा में सभी बच्चे उसे मांग रहे हैं। यह तो वही बात हुई कि एक अनार 100 बीमार। आगे है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका अर्थ है झगड़ा केवल एक ही तरफ से नहीं होता। वाक्य है, सास और बहू की खूब लड़ाई हुई। सास बहू को बुरा कह रही थी और स्वयं को अच्छा बता रही थी, परंतु लोगों ने कहा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। आगे है, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। इसका अर्थ है एक तो कमी है ही, दूसरी और हो गई। वाक्य है, रीटा तो पहले ही सब पर रोब डालती थी, अब उसे मॉनिटर बना दिया। एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा वाली बात हुई। कोयलों की दलाली में मुंह काला। इस लोकोक्ति का अर्थ है बुरे व्यक्ति के साथ रहने से बुराई ही मिलती है। वाक्य है, मैं तो भूल से ही उनके झगड़े में पड़ गया, मुझे भी बदनामी मिली है। सच है, कोयलों की दलाली में मुंह काला। कंगाली में आटा गीला। इस लोकोक्ति का अर्थ है एक मुसीबत पर दूसरी मुसीबत आना। और वाक्य है, एक तो पहले ही गुजारा कठिनाई से होता है, उस पर नौकरी छूट गई। इसे ही कहते हैं कंगाली में
आटा गीला। अगली लोकोक्ति है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस लोकोक्ति का अर्थ है, धोखा एक बार ही चलता है। वाक्य है, एक बार ही आपसे कपड़ा लिया और इतना घटिया निकला। अब के बाद तो आपसे कोई खरीदारी नहीं करूंगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। प्रश्न सुनकर आप अपनी वीडियो को 3 मिनट के लिए विराम देकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, लोकोक्तियां किसे कहते हैं? प्रश्न 2, आसमान से गिरा, खजूर में अटका। लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। प्रश्न 3, एक तो पहले ही गुजारा कठिनाई से होता है, उस पर नौकरी भी छूट गई है। यह वाक्य किस लोकोक्ति पर चरितार्थ होता है? प्रश्न 4, अधजल गगरी छलकत जाए। लोकोक्ति का अर्थ लिखकर वाक्य बनाकर लिखिए। बच्चों, विराम का समय अब समाप्त हो चुका है। आशा है कि आपने उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। उत्तर 1, लोगों द्वारा अनुभव के आधार पर कही गई उक्तियां लोकोक्तियां कहलाती हैं। उत्तर 2, आसमान से गिरा, खजूर में अटका। लोकोक्ति का अर्थ है, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसना। उत्तर 3, एक तो पहले ही गुजारा कठिनाई से होता है, उस पर नौकरी भी छूट गई है। यह वाक्य कंगाली में आटा गीला वाली लोकोक्ति पर चरितार्थ होती है। उत्तर 4, अधजल गगरी छलकत जाए। लोकोक्ति का अर्थ है, छोटा आदमी बहुत दिखावा करता है। और वाक्य है, हिंदी को ठीक लिखनी आती ही नहीं, बताते हैं अपने को संस्कृत का विद्वान। ठीक ही कहा है, अधजल गगरी छलकत जाए। बच्चों, आज हमने 1 से 25 तक लोकोक्तियों को पढ़ा एवं समझा है। आशा है कि आपने इन्हें पूर्णता से समझ लिया होगा। अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूं। इस कार्य को आप अपनी अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। गृह कार्य सभी छात्र व्याकरण की पुस्तक की पृष्ठ संख्या 316 पर दी गई लोकोक्तियां 1 से 25 तक, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत तक, अपनी अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे एवं याद भी करेंगे। सभी छात्र
आज करवाई गई लोकोक्तियों के अर्थ को समझकर इन पर आधारित कहानी बनाने का भी प्रयास करेंगे। दूसरा गृह कार्य है सभी छात्र व्याकरण की पुस्तक की पृष्ठ संख्या 289 पर दी वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां अर्थात अशुद्ध शुद्ध शब्द को पृष्ठ संख्या 292 तक पढ़ेंगे एवं अपनी अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आलोचना से शुद्ध तक। धन्यवाद।